बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, 11th में न्यू बुक यूनिट नंबर 9 डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स हमने स्टार्ट किया। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट की थी। आज के लेक्चर में हम स्टूडेंट 9.2 एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। अब स्टूडेंट सबसे पहले ना यहाँ पे डेफिनेशन है रिग्रेशन एनालिसिस क्या है। रिग्रेशनल एनालिसिस क्या है? इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी। अब स्टूडेंट, रिग्रेशन एनालिसिस, पहले इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। रिग्रेशन एनालिसिस। अब स्टूडेंट सबसे पहले डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे गौर कीजिएगा, लेट किया, मैंने लिखा y बराबर x की 2। अब स्टूडेंट मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यूज चेंज करता हूँ। x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, देखते हैं y का आंसर क्या आएगा। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। एक x की वैल्यू और पुट की 2, तो x की वैल्यू 2 पुट करूंगा, y बराबर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो स्टूडेंट आपने गौर किया, मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, तो किसका आंसर आता जा रहा है, y का। अब स्टूडेंट जिसकी वजह से आंसर आ रहा है ना उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट, और जिसका आंसर आता है उसको कहते हैं डिपेंडेंट। जैसे स्टूडेंट x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जो मैं जिसकी मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ और आंसर किसका आ रहा है, एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, वाई का आंसर आ रहा है, तो वाई इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। और जिसकी मदद से आ रहा है ना स्टूडेंट, उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट। जैसे स्टूडेंट पेरेंट्स और चिल्ड्रन, जैसे स्टूडेंट आपके वालदेन, आप डिपेंड करते हैं उन पर, आप वो पॉकेट मनी देंगे तो फिर आपकी या फीस वगैरह देंगे तो फिर स्टूडेंट स्कूल आ सकते हैं आप। अगर आपके वो फीस वगैरह ना दें, आप कहते हैं पॉकेट मनी ना दें, तो स्टूडेंट आपके एक्सपेंसेस नहीं चलेंगे। इसका मतलब ये हुआ पेरेंट्स इंडिपेंडेंट है और आप डिपेंडेंट, यानी। और स्टूडेंट एक और एग्जांपल, जैसे टीचर और स्टूडेंट। टीचर क्लास में आएगा, इनपुट देगा यानी आपको पढ़ाएगा, और आप आउटपुट देंगे यानी पढ़ेंगे। तो टीचर का क्लास में आके पढ़ाना क्या है, दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और आपका पढ़ना, आप डिपेंड करते हैं स्टूडेंट, टीचर सिलेबस कवर करवाएगा, तो टीचर इंडिपेंडेंट और आपके डिपेंडेंट है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट रिग्रेशन एनालिसिस में क्या होता है स्टूडेंट, तो ये तो होगी एग्जांपल। अब स्टूडेंट इसमें ये होता है कि एक से ज्यादा भी, ये तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। या जैसे स्टूडेंट मैंने लिख दी, यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मीन यानी x की फॉर्म में कोई भी फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स क्यू प्लस 1, इस तरह से। अब स्टूडेंट जो हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस है, इसमें एक से ज्यादा भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं। यानी स्टूडेंट मैंने लिख लिया, लेट एफ एक्स कोमा वाई बराबर है x की 2 जमा y की 2। यहाँ मैंने स्टूडेंट लिख दिया z बराबर x की 2 प्लस y की 2। लेफ्ट साइड पे z है, z डिपेंड कर रहा है किस पे भी, x पे भी और y पे भी। तो स्टूडेंट ऐसा स्टैटिस्टिकल मेथड जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल रिलेशनशिप होता है किसके दरमियान, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक भी हो सकता है स्टूडेंट, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसको कहते हैं स्टूडेंट रिग्रेशन एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल मेथड यानी स्टैट में यूज होता है। स्टैट एक पूरा सब्जेक्ट है स्टूडेंट, आईसीएस के स्टूडेंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कैलकुलेशन वाला मैथमेटिक्स की तरह, इससे ज्यादा वाकिफ होंगे। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाती है पॉलिनोमियल रिग्रेशन। ये क्वेश्चंस में भी लिखा होगा स्टूडेंट। इट इज अ टाइप ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज मॉडल्ड एज एन n डिग्री पोलिनोमियल। यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन आ गई, उसने एक्सप्लेन किया, टू यूज्ड व्हेन द डाटा शो अ कर्व नॉन लीनियर रिलेशनशिप बट वी स्टिल वांट टू फिट अ स्मूथ। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिखा पोलिनोमियल बनाते लेट किया मैंने पी एक्स बराबर है, ये भी रिग्रेशन एनालिसिस की एक टाइप ही है स्टूडेंट। मैंने लिखा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू सोन xn, इसका दिस इज कॉल्ड पोलिनोमियल रिग्रेशन। या स्टूडेंट इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, एक्स एक्स क्यूब जमा एक्स स्क्वायर जमा 4x जमा 5, दिस इज कॉल्ड पोलिनोमियल रिग्रेशन स्टूडेंट। ये एग्जांपल होगी इसके स्टूडेंट। अब नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ना एक हमने ना क्वेश्चन आएंगे तो वो पोलिनोमियल रिग्रेशन देखिएगा कि एरर फाइंड करें। तो एरर फाइंड करने के लिए स्टूडेंट एक फार्मूला यूज होगा, एरर बराबर ऑब्जर्व्ड
वैल्यू कह लें ऑब्जर्व डाटा को भी होगा ऑब्जर्व्ड माइनस प्रिडिक्टेड। अब स्टूडेंट ऑब्जर्व क्या होगा, उसने आप खुद ही दिया, प्रिडिक्टेड यानी हमें कोई वैल्यू दी होगी, उसकी मदद से हम वो पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो आंसर आएगा ऑब्जर्व माइनस प्रिडिक्टेड। फिर स्टूडेंट जो एरर आ जाएगा, फिर उसके बाद फार्मूला यूज करेंगे परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर वो कैसे फाइंड होगा, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड मल्टीप्लाई 100 पर। अब स्टूडेंट ये एब्सोल्यूट इसलिए लगाया, हो सकता है वैल्यू नेगेटिव हो, तो अगर हमारे पास वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो एब्सोल्यूट उसको पॉजिटिव बना देता है स्टूडेंट। तो ये फार्मूला है एरर इक्वल टू ऑब्जर्व्ड माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। फिर स्टूडेंट परसेंटेज एरर का फार्मूला ऊपर आएगा स्टूडेंट, फार्मूला क्या है, ऊपर एरर आ जाएगा और नीचे क्या आएगी ऑब्जर्व्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है स्टूडेंट। एग्जाम्पल्स दिए हैं तो एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह देख सकते हैं स्टूडेंट, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट लास्ट ये डेफिनेशन है टॉपिक, उसके बाद फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे हम स्टूडेंट। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, इसको स्टूडेंट ये कंप्यूटर का एक कह लो कि कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल होता है, इसको डीएसपी भी कहते हैं। वैसे तो डीएसपी तो हमारी पुलिस का होता है, पंजाब पुलिस का, जैसे डीएसपी है, डी फॉर डिप्टी, एस फॉर सुपरिटेंडेंट, पी फॉर पुलिस। डीएसपी स्टैंड फॉर वैसे कानून के लैंग्वेज में इसको कहते हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस, लेकिन यहाँ पे भी डीएसपी का वर्ड यूज होता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। अब स्टूडेंट इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इट यूज्ड इन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होता है। डिजिटल डिवाइसेस यानी डिजिटल डिवाइसेस, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों में। डिजिटल डिवाइसेस टू एनालाइज, मुआयना करने के लिए, चेक करने के लिए, चेंज और इम्प्रूव सिग्नल्स, उसके में चेंजिंग तब्दीली करने के लिए, इम्प्रूव सिग्नल्स यानी स्टूडेंट लाइक साउंड, उसके साउंड, इमेजेस और सेंसर डाटा, उसका साउंड यानी साउंड ख़राब ना हो कहीं, इमेजेस की क्वालिटीज़ को के लिए, या स्टूडेंट सेंसर डाटा यानी और कोई रैम रोम वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होता है। इन द कंटेस्ट, आगे यहाँ तक स्टूडेंट डेफिनेशन होगी। अब आगे स्टूडेंट वो एक्सप्लेन कर रहा है जो हमने क्वेश्चंस में यूज करना है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डीएसपी वी ऑफ्टन डील विद सिस्टम्स represented by transfer function। अब स्टूडेंट ट्रांसफर फंक्शन इन द z डोमेन डिनोटेड बाय hz। ठीक है, अब ट्रांसफर फंक्शन की वो बात कर रहा है, इन ट्रांसफर फंक्शन इस टाइप का होता है, नीचे इसको डिस्कस कर रहा है। We often deal with systems represented by transfer function in the z domain denoted by hz. These transfer functions are rational function, meaning they are ratios of two polynomial। rational function क्या होता है स्टूडेंट, जिसके न्यूमरेटर में पोलिनोमियल होती है और डिनोमिनेटर में भी, और वो इस टाइप का होता है hz बराबर bz ओवर az, वेयर bz रिप्रेजेंट्स द न्यूमरेटर पोलिनोमियल। और स्टूडेंट ये न्यूमरेटर पोलिनोमियल है, इसकी मदद से हम फाइंड करेंगे, इनको कहेंगे सिस्टम जीरोस। एंड az रिप्रेजेंट द डिनोमिनेटर पोलिनोमियल रिलेटेड टू, इसकी मदद से हम फाइंड करेंगे सिस्टम पोल्स। अब गौर कीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे स्टूडेंट किस फॉर्म में होगा स्टूडेंट, एच जेड बराबर बी जेड डिवाइडेड बाय ए जेड। अब ये जो बी जेड है ना, इसको कहेंगे स्टूडेंट न्यूमरेटर, न्यूमरेटर पोलिनोमियल, और ए जेड को क्या कहेंगे स्टूडेंट, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर पोलिनोमियल। अब स्टूडेंट हमें क्वेश्चन देगा, वो कहेगा कि आपने क्या फाइंड करना है, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट, ये जो बी जेड है ना, बी जेड, इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में कहे, वो कहेगा वो कि पोल्स फाइंड करें, पोल्स ऑफ सिस्टम, पोल्स फाइंड करें डिजिटल सिस्टम के, सिस्टम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो ए जेड है ना डिनोमिनेटर, इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, आगे कैलकुलेशन कर लेंगे स्टूडेंट। यही चीज वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे कह रहा है वेयर बी जेड रिप्रेजेंट्स द न्यूमरेटर पोलिनोमियल related to system zeros and az represent the denominator polynomial related to systems poles in signal processing। ये जो ऊपर एक्सप्लेन किया, फाइंडिंग द रूट्स ऑफ न्यूमरेटर पोलिनोमियल bz प्रोवाइड्स द जीरोस ऑफ सिस्टम, जो अभी बताया, ये जो bz है ये हमें क्या बताएगा, सिस्टम के जीरोस के हैं। इफ bz नॉट इक्वल टू जीरो, यानी bz नॉट इक्वल टू जीरो के इक्वल कब पुट करते हैं, जब z में से, जैसे हम करते थे स्टूडेंट x माइनस टू इक्वल टू जीरो,
x इक्वल टू स्टूडेंट आ जाता था 2 के बराबर। अगर x की जगह 2 पुट करने से पोलिनोमियल में 0 आंसर आता था, हम कहते थे कि x माइनस 2 उसका क्या है, फैक्टर है। तो अगर हम बी जेड नोट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि ये जो z नोट है इसको z में से माइनस करेंगे तो ये फैक्टर है किसका, बी जेड का। और स्टूडेंट दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये हमारे पास z की फॉर्म में, ऊपर भी z की पोलिनोमियल होगी, नीचे भी z की पोलिनोमियल। इफ बी जेड नोट को सोल्व किया स्टूडेंट, उसका आंसर आ जाए 1, दिस करस्पॉन्ड्स अ फ्रीक्वेंसी डेट सिस्टम ब्लॉक। इसका मतलब कि ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी, ऐसी कोई चेंजिंग होगी कि जो सिस्टम को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी, पूरा खराब कर देगी, ऐसे कह रहे हैं हम ब्लॉक के। सिमिलरली फाइंडिंग द रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर पोलिनोमियल, जो डिनोमिनेटर पोलिनोमियल है यानी ए जेड, ये प्रोवाइड्स, ये हमें देती है पोल्स ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के पोल्स देगी। अब स्टूडेंट पोल के लिए यहाँ पे उसने z का वर्ड यूज किया, जीरोस के लिए z से स्टार्ट होता था z नोट, पोल्स के लिए p नोट का वर्ड यूज किया। तो ए पी नोट इक्वल टू 0, अगर ए पी नोट का आंसर 0 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो p नोट है इसको z में से माइनस करें तो ये हमारे पास ए जेड का क्या होगा, फैक्टर होगा। द लोकेशन ऑफ दिस पोल्स इन द कॉम्प्लेक्स z प्लेन आर क्रूशियल फॉर डिटरमाइन द स्टेबिलिटी। फिर आगे स्टूडेंट हम करेंगे कि हम देखेंगे सिस्टम जो है ये स्टेबल है या नहीं है। तो स्टूडेंट स्टेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, अगर हमारे पास जो पोल्स निकले हैं ना, उन पोल्स की क्या लेंगे, पोल्स का एब्सोल्यूट लेंगे। अगर पोल्स के एब्सोल्यूट लेस देन 1 आया यानी, तो इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम क्या होगा, फिर स्टेबल होगा। यानी स्टूडेंट लास्ट चीज में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यानी क्या कहना चाहता है, हमने पोल्स फाइंड किए। मिसाल के तौर पर हमारे पोल्स का आंसर है, एक आया -0.5, एक आंसर आया 0.3। अब गौर किया जाए, जो पहला आंसर आया है -0.5, तो ये इक्वल टू, ये माइनस प्लस में चेंज 0.5, तो ये 1 से लेस है। दूसरा आंसर फाइंड किया 0.3, तो ये पॉजिटिव है, तो 0.3 ऑब्वियसली लेस देन 1। अगर हमारे पोल्स का आंसर लेस देन 1 आएगा, इसका मतलब ये होगा कि सिस्टम क्या होगा, सिस्टम इज स्टेबल। हमारा सिस्टम क्या होगा स्टूडेंट, स्टेबल होगा। अगर हमारा स्टूडेंट ग्रेटर देन 1 आएगा तो इसका मतलब हमारा सिस्टम स्टेबल नहीं होगा, हम ये लास्ट पे लिख देंगे। अब स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, बड़ी सिंपल है। अब जैसे मिसाल के तौर पे स्टूडेंट उसने एग्जांपल करने की कोशिश की है, उसने पोल्स फाइंड किए, 2 पोल्स आए। अब गौर कर सकते हैं, एक पोल आया z इक्वल टू 0.5, दूसरा है z इक्वल टू -0.5। अब गौर कर सकते हैं, अब इस z का एब्सोल्यूट फाइंड करें 0.5, ये भी लेस देन 1 है। -0.5 का एब्सोल्यूट फाइंड करें, ये भी लेस देन 1 है। तो वो लास्ट में लिखा है, सिंस बोथ पोल्स आर इनसाइड द यूनिट सर्कल द सिस्टम इज स्टेबल। तो फिर अब स्टूडेंट ये थ्योरी पढ़ना बड़ी जरूरी थी। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जो आपके लिए अब समझना बहुत आसान होगा। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है 9.2 एक्सरसाइज, वो कह रहा है कंसीडर अ डाटा सेट एट मंथली सेल्स फिगर्स। ये जो डाटा में दी है ना, ये मंथली किसी महीने की सेल्स फिगर्स हैं। अब पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल दिया, जो हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस की एक टाइप है। पी एक्स बराबर उसने दे दिया, हमने पीछे यहाँ पे स्टूडेंट हमने पढ़ा भी था कि वो पी एक्स बराबर पोलिनोमियल होगी, वो दी एक्स क्यूब जमा 2x जमा x माइनस 3 इज फिटेड टू दिस डाटा if the observed sales in the fifth month are, if the observed sale in the fifth month are, वो दिया, वो कह रहा है ऑब्जर्व सेल दिया 240 यूनिट, वो कह रहा है परसेंटेज आ रहा है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये जो हमारे पास है ना x, ये x, ये याद रखनी, x यहाँ पे किसको शो कर रहे हैं, x मंथ्स को शो कर रहे हैं, x किसको शो कर रहे हैं, मंथ्स को। पहली चीज यहाँ पे स्टूडेंट, अब परसेंटेज एरर का जो फार्मूला, उसके लिए हमें 2 चीज चाहिए, एक एरर चाहिए, एक हमें दूसरी चीज हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, इसकी एक एरर चाहिए, दूसरी ऑब्जर्व्ड से वैल्यू चाहिए, और इसको मल्टीप्लाई 100 कर देंगे स्टूडेंट। अब करते हैं सोल्व। पहले स्टूडेंट यहाँ पे ऑब्जर्व्ड सेल्स, ऑब्जर्व्ड डाटा क्या है स्टूडेंट, वो लिखते हैं। ऑब्जर्व्ड, यहाँ पे स्टूडेंट सेल्स का वर्ड यूज हो रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व्ड सेल लिखते हैं, ज्यादा बेस्ट है, ऑब्जर्व्ड भी लिख सकते हैं। ऑब्जर्व्ड सेल्स वो है हमारे पास स्टूडेंट 240 यूनिट्स हैं, कोई भी 240 यूनिट्स। अब स्टूडेंट हमने, हमारे पास पोलिनोमियल है वो पी एक्स है, उसकी वैल्यू है x का क्यूब जमा 2x का स्क्वायर जमा x माइनस 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने निकालनी है इसकी प्रिडिक्टेड वैल्यू या प्रिडिक्टेड सेल्स। वो कैसे फाइंड होगी स्टूडेंट, जो हमारे पास पोलिनोमियल है ना, पोलिनोमियल में जिस मंथ की उसने सेल का है ना, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब स्टूडेंट ये पोलिनोमियल थी पी एक्स, ये हमें गिवन दी है यहाँ पे। अब स्टूडेंट ये प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या होगी,
एक तो ऑब्जर्व सेल दी थी ना, ऑब्जर्व सेल कितने मंथ की दी थी, 5th मंथ की। तो ये जो 5 है ना, ये किसको शो कर रहा है, प्रिडिक्टेड वैल्यू को। तो ऑब्जर्व सेल कैसे फाइंड होगी, जो हमारे पास पोलिनोमियल है इसमें आपने x की जगह क्या पुट करना है, 5 पुट करना है। अब पुट करते हैं स्टूडेंट, प्रिडिक्टेड वैल्यू, प्रिडिक्टेड वैल्यू, यहाँ प्रिडिक्टेड सेल्स। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो पोलिनोमियल है ना, इसमें जहां जहां पे x है, x की जगह 5। अब स्टूडेंट राइट साइड पे x क्यूब है, 5 का क्यूब, जमा 2 मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर से 5 का स्क्वायर, जमा x की जगह 5 माइनस 3। अब स्टूडेंट आगे सोल्व करते हैं, 5 का क्यूब होता है 125, 5 का स्क्वायर 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, में डायरेक्ट कर रहा हूँ, 5 में से 3 माइनस करेंगे +2, 125 में 50 जमा करेंगे तो ये आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 175, 175 में 2 जमा करेंगे तो 177 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट निकालेंगे हम एरर। एरर फाइंड करने का फॉर्मूला, एरर बराबर होता है ऑब्जर्व्ड माइनस प्रिडिक्टेड। अब स्टूडेंट ये ऑब्जर्व जो थी ना, यहाँ पे ऑब्जर्व किस चीज की थी, ऑब्जर्व्ड सेल्स थी, इसमें से माइनस करेंगे किसको, प्रिडिक्टेड सेल्स को। अब स्टूडेंट ऑब्जर्व सेल कितनी आई है, ऑब्जर्व सेल थी हमारे पास, उसने गिवन दी थी 240, प्रिडिक्टेड कितनी है 177, 240 में से 177 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 40 और ये आ जाएगा 63, क्या आ जाएगा स्टूडेंट 63 यूनिट्स। अब स्टूडेंट हमने जो लास्ट में उसने कहा आपने परसेंटेज एरर फाइंड करना है, तो एरर फाइंड करने का क्या फार्मूला था, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर का फार्मूला क्या स्टूडेंट, यहाँ पहले एब्सोल्यूट लगाएंगे, ऊपर आएगा एरर, इसको डिवाइड करेंगे किस पे, ऑब्जर्व्ड वैल्यू से। ऑब्जर्व्ड यहाँ पे किसकी थी, सेल्स की, ऑब्जर्व्ड सेल्स, दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, ऊपर आ जाएगा एरर डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगी ऑब्जर्व्ड सेल्स मल्टीप्लाई 100। ये स्टूडेंट पहले भी आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पे एब्सोल्यूट इसलिए लगा रहे हो सकता है कि हमारे पास वैल्यू नेगेटिव हो तो एब्सोल्यूट उसको पॉजिटिव में चेंज। एरर कितना आया स्टूडेंट, एरर आया है हमारे स्टूडेंट ऊपर हमारे पास एरर कितना है 63, ऑब्जर्व सेल्स थी 240, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, एब्सोल्यूट लगा रहे हैं, एब्सोल्यूट इसलिए लगा रहे हैं स्टूडेंट हो सकता है हमारे पास वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो एब्सोल्यूट उसको पॉजिटिव कर देगा। 63 को पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 240, तो आंसर आ जाएगा 0.2625। इसको और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का एब्सोल्यूट पॉजिटिव ही होगा, इसको 100 से ज़रब करते हैं, इसको ज़रब करेंगे 100 तो ये आ जाएगा 26.25%। तो ये हमारा आंसर होगा, तो ये परसेंटेज एरर हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, उसमें कह रहा है रिटेलर कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पोनोमियल मॉडल टू प्रिडिक्ट वीकली प्रोडक्ट डिमांड। अब ये प्रोडक्ट डिमांड को शो कर रहा है यहाँ पे स्टूडेंट, ये जो हमारे पास है ना, ये प्रोडक्ट डिमांड को शो कर रहा है। ये क्या स्टूडेंट, ये जो W है, where DW ने कहा भी रिप्रेजेंट द प्रिडिक्टेड डिमांड इन यूनिट्स एंड W इज द वीक नंबर, यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू प्रिडिक्ट डिमांड फॉर थर्ड वीक इफ थर्ड वीक। यानी हम ऑब्जर्व वैल्यू क्या है हमारे पास स्टूडेंट, इफ द ऑब्जर्व डिमांड इज 22 यूनिट्स। पहले स्टूडेंट ऑब्जर्व डिमांड लिख लेते हैं यहाँ पे, ऑब्जर्व्ड डिमांड वो कितनी है स्टूडेंट 22 यूनिट्स। फिर स्टूडेंट हमें पोलिनोमियल क्या दी है उसने, उसने DW की फॉर्म में दी है तो कोई मसला नहीं है, DW बराबर दिया हुआ उसने W का क्यूब माइनस 2W का स्क्वायर जमा 5W माइनस 4। अब स्टूडेंट ये हमें दिया है, अब स्टूडेंट हमने ऑब्जर्व डिमांड दे दिया, हमने प्रिडिक्टेड वैल्यू निकालनी है। और प्रिडिक्टेड वैल्यू यहाँ पे पीछे दिया था उसने 5th मंथ, यहाँ पे जो हमारे पास एक्स था मंथ को शो कर रहा है, यहाँ पे W किसको शो कर रहा है स्टूडेंट, ये डिमांड को। तो स्टूडेंट कितने मंथ की डिमांड निकालनी है, 3 मंथ की। तो स्टूडेंट पहले हम यहाँ पे D3 निकाल लेते हैं, तो W की जगह 3 पुट कर देंगे, 3 का क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है W से, W की जगह 3 उसका स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है W से, उसकी जगह 3 माइनस 4, 3 का क्यूब स्टूडेंट क्या होता है 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 5 3 दा 15 माइनस 4, 27 में से 18 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट कितना आंसर आ जाएगा, 27 में से 18 माइनस करेंगे तो 9 प्लस 15 में से 4 माइनस करेंगे तो 11 और साइन बड़ी रकम का आ जाएगा, ये आ जाएगा 20।
तो D3। अब स्टूडेंट इसका मतलब ये जो हमने D3 निकाला है ना, ये जो हमने उसने कहा था वैल्यू, ये हमारे पास प्रिडिक्टेड डिमांड आ गई। प्रिडिक्टेड डिमांड वो कितनी आई है? 20। अब स्टूडेंट उसने जस्ट हमसे जो डिमांड की वो हमने क्या फाइंड करना है? प्रिडिक्टेड एरर फाइंड करना है। प्रिडिक्टेड एरर तो वो कैसे फाइंड होगा स्टूडेंट? एरर फाइंड करने का फार्मूला ऑब्जर्व्ड डिमांड में से प्रिडिक्टेड डिमांड को माइनस। प्रिडिक्टेड एरर कैसे फाइंड होगा? प्रिडिक्टेड एरर कैसे फाइंड होगा स्टूडेंट? ऑब्जर्व्ड डिमांड में से प्रिडिक्टेड डिमांड को माइनस। प्रिडिक्टेड डिमांड इसको माइनस कर देंगे। अब स्टूडेंट ऑब्जर्व्ड कितनी वैल्यू थी हमारे पास? ऑब्जर्व डिमांड थी 22 यूनिट्स और स्टूडेंट प्रिडिक्टेड कितनी है? 20। 22 में से 20 माइनस करें तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये हमारे पास पॉजिटिव है, इसलिए एब्सोल्यूट लगाने की जरूरत नहीं है। प्रिडिक्टेड डिमांड हमारे पास लास्ट पे लिख देंगे सो प्रिडिक्टेड एरर। सो द प्रिडिक्टेड एरर इज 2 यूनिट्स और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है स्टूडेंट आगे, अ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम यानी डीएसपी सिस्टम दिया हुआ जो हमने पीछे डिस्कस किया था, हैज अ ट्रांसफर फंक्शन विद द न्यूमरेटर bz इक्वल टू z स्क्वायर माइनस z माइनस 2। कह रहे यूज द फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द जीरोस ऑफ द सिस्टम। स्टूडेंट सबसे पहले जो ट्रांसफर फंक्शन है ना वो इस फॉर्म का होता है। ट्रांसफर फंक्शन वो इस फॉर्म का होता है, एच जेड बराबर होता है बी जेड डिवाइडेड बाय ए जेड। अब स्टूडेंट जो ऊपर होती है ना हमारे पास फ्रैक्शन, इसको कहते हैं न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, और जो फ्रैक्शन से नीचे इसको कहते हैं डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। अब स्टूडेंट हमने जीरोस ऑफ सिस्टम फाइंड करने हैं, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे? जीरोस ऑफ सिस्टम फाइंड करने हैं। पुट जो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है ना, डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर पॉलिनोमियल bz, इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे स्टूडेंट। हमने क्या फाइंड करना है? हमने स्टूडेंट फैक्टर थ्योरम यूज करना है। फैक्टर थ्योरम में क्या कहते हैं कि जीरोस ऑफ अगर वो उसका फैक्टर होता है तो फिर स्टूडेंट bz इक्वल टू जीरो। वो कह रहा है फैक्टर थ्योरम है तो मतलब bz इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमने जीरोस फाइंड करने हैं। अगर वो कहता है ना पोल्स फाइंड करें तो फिर हमने डिनोमिनेटर पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल करना था, लेकिन उसने क्या है कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, फिर न्यूमरेटर पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल। अब न्यूमरेटर पोलिनोमियल है bz इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू क्या दी है स्टूडेंट? z की 2 माइनस जेड माइनस 2 इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट ये मैंने फर्स्ट पे z लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा बोल्ड किया हुआ है, यहाँ पे लाइन लगाई है। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं स्टूडेंट, तो फैक्टर बनाएंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे, मल्टीप्लाई करें 2 आए माइनस करें 1 आए, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट 2 1 दा 2, 2 1 दा 2। अब माइनस करो तो माइनस का साइन क्या होता है? बड़ी वाली माइनस में छोटी प्लस में, फिर कॉमन लेंगे स्टूडेंट, पहली दो में से z कॉमन, z माइनस 2, नेक्स्ट 2 में से कुछ कॉमन नहीं है, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे। अगेन कॉमन स्टूडेंट z माइनस 2 और z प्लस 1 इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट एक दफा z माइनस 2 को जीरो के इक्वल सब्सिट्यूट कर देंगे और सेकंड नंबर पे z प्लस 1 को जीरो के इक्वल सब्सिट्यूट करेंगे। 2 नेगेटिव राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, z इक्वल टू 2 आ गया, 1 पॉजिटिव राइट साइड पे जाके नेगेटिव। तो स्टूडेंट लास्ट में लिख देंगे सो जीरोस ऑफ सिस्टम आर, पहली वैल्यू z की आई है स्टूडेंट 2 और दूसरी वैल्यू माइनस 1, दीज आर जीरोस ऑफ सिस्टम। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कह रहा है अ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज अ ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन दे दिया स्टूडेंट, एच जेड बराबर है, ये उसने गिवन दिया, फाइंड द जीरोस ऑफ फंक्शन। अब स्टूडेंट गिवन उसने दिया हुआ है ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन इज वो है स्टूडेंट एच जेड बराबर है z की 2 प्लस 3z प्लस 2 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर माइनस 0.2z प्लस 0.9। अब स्टूडेंट ये जो ट्रांसफर फंक्शन है ये हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा था, ये इस फॉर्म का होता है bz डिवाइडेड बाय az। ऊपर वाली वैल्यू bz यानी न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है
नीचे वाले वैल्यू az यानी डिनोमिनेटर पोलिनोमियल। अब स्टूडेंट हमने फाइंड करने जीरोस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, तो जीरोस ऑफ फंक्शन के लिए क्या करते हैं, जो ऊपर वाली वैल्यू इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। फॉर जीरोस ऑफ फंक्शन पुट न्यूमरेटर पोलिनोमियल यानी bz इक्वल टू 0। अब bz की वैल्यू क्या स्टूडेंट, जो न्यूमरेटर में है z की 2 प्लस 3z प्लस 2 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, तो फैक्टराइजेशन के लिए हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो स्टूडेंट इसके फैक्टर बनाते हैं, मल्टीप्लाई करें 2 है प्लस करें 3 है, तो वो फैक्टर बनेंगे प्लस 2z प्लस 1z प्लस 2 इक्वल टू 0। अब कॉमन निकालेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट टू टर्म्स में से z कॉमन, z प्लस 2। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टू में जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता, 1 कॉमन, वैल्यू कुछ में पॉजिटिव है तो प्लस 1 कॉमन लेंगे, तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे। सिंपल फैक्टराइजेशन किया स्टूडेंट, अगेन कॉमन आ जाएगा z प्लस 2 ब्रैकेट कॉमन, यहाँ पे बचेगा z प्लस 1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे, पहले हम यहाँ पे स्टूडेंट z प्लस 2 को 0 के इक्वल करते हैं, फिर स्टूडेंट z प्लस 1 को 0 के इक्वल। अब 2 प्लस का राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा, z इक्वल टू माइनस 2, 1 प्लस का राइट साइड में जाके नेगेटिव, z इक्वल टू माइनस 1। तो स्टूडेंट ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर होगा। लास्ट में लिख देंगे सो जीरोस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन और जीरो ट्रांसफर फंक्शन आर z इक्वल टू माइनस 2 एंड z इक्वल टू माइनस 1। एक और चीज स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे लास्ट पे याद रखिएगा, अब ये z इक्वल टू माइनस 2, z इक्वल टू माइनस 1, ये ना ये जीरोस ऑफ फंक्शन है। अब स्टूडेंट जीरो फंक्शन का मतलब क्या है, ये जो हमारे पास bz था ना, जीरो के इक्वल पुट किया, ये था 0 के इक्वल यानी z की 2 प्लस 3z प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें स्टूडेंट अगर हम ये वेरिफिकेशन z की वैल्यू माइनस 2 पुट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3z से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0, माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी 0 इक्वल टू 0। स्टूडेंट यानी जब हम यहाँ पे ये जो आंसर्स फाइंड किए हैं ना, अगर हम दोबारा न्यूमरेटर पोलिनोमियल में पुट करेंगे ना, तो स्टूडेंट ये इसकी दोनों साइडें इक्वल आएंगे, यानी 0 0 के बराबर आएगा। दूसरी चेक करते हैं माइनस 1, इसको भी देख लेते हैं, तो इसको भी न्यूमरेटर पोलिनोमियल z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 इक्वल टू 0 में पुट करते हैं, z की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे, अब प्लस 3z से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0, माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो अगेन स्टूडेंट 0 इक्वल टू 0 आएगा। तो ये जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का मतलब है इसका जो रिमाइंडर है ना, ये 0 के इक्वल होना चाहिए। स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे जीरो पोलिनोमियल ट्रांसफर फंक्शन जो है ये एग्जैक्ट ट्रू है, ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें अगेन उसी तरह स्टेटमेंट में कह रहा है सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम है द ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन किस फॉर्म का होता है स्टूडेंट, ट्रांसफर फंक्शन hz बराबर होता है bz डिवाइडेड बाय az। अब स्टूडेंट यहाँ पे hz की वैल्यू क्या गिवन दी है, z की 2 माइनस 0.5z माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय z की 3 प्लस 1। तो स्टूडेंट हमने फैक्टर थ्योरम यूज करना, हमने जीरोस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, पुट bz इक्वल टू 0। bz इक्वल टू 0 का मतलब जो न्यूमरेटर पोलिनोमियल है ना ये वाली, इसको 0 के इक्वल, सेम क्वेश्चंस की तरह प्रीवियस, न्यूमरेटर पोलिनोमियल है z की 2 माइनस 0.5z माइनस 0.5 इक्वल टू 0 होगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आपकी मर्जी है, तो यहाँ पे चाहे तो इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, स्टूडेंट आपकी मर्जी है। तो मैं स्टूडेंट यहाँ पे फैक्टराइजेशन लगाऊंगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं ये डेसिमल रिमूव कर रहा हूँ, तो ये डेसिमल खत्म होगा, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 10z, भी पॉइंट खत्म होगा, नीचे 10 आ जाएगा स्टूडेंट इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, जब इसका एलसीएम लूंगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 10z की 2 माइनस इधर बचेगा 5z, 10 से मल्टीप्लाई करूं, जैसे मर्जी समझ लें स्टूडेंट, 10 से मल्टीप्लाई करूं इसको 10z स्क्वायर, इधर स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास
5z, इधर -5 इक्वल टू 0, -5z -5 इक्वल टू 0। यहां पे लिख दें स्टूडेंट, बाय मल्टीप्लाइंग विद 10 वी गेट। अगर आप चाहें तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 10z स्क्वायर, यहाँ पे 10 से कट जाएगा, यहाँ पे 5z बचेगा और -5 इक्वल टू 0। अब इसके यहाँ से कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट, 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2z का स्क्वायर -z -1 इक्वल टू 0। तो 5 मल्टीप्लाई राइट साइड जाके डिवाइड, 2z स्क्वायर -z -1 इक्वल टू 0। हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, मल्टीप्लाई करें 2 1 2 आए तो सब्ट्रैक्ट करें -1 आए, तो क्या फैक्टर बनेगा, -2z प्लस 1z -1 इक्वल टू 0। अब कॉमन लेंगे स्टूडेंट, पहली दो में से 2z कॉमन, z -1, अगली दो में से +1 कॉमन, z -1, अगेन कॉमन स्टूडेंट ब्रैकेट आ जाएगी, z -1 2z प्लस 1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे, पहले z -1 इक्वल टू 0, फिर स्टूडेंट 2z प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 माइनस का दूसरा जाके प्लस होगा, z इक्वल टू 1, 1 प्लस का दूसरा जाके माइनस, नेक्स्ट स्टेप में 2 स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई राइट साइड जाके डिवाइड। अब स्टूडेंट तो ये हमारे क्या होंगे, जीरोस ऑफ सिस्टम। अब स्टूडेंट इसकी वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं, क्या ये हमारे आंसर ट्रू हैं भी या नहीं है। सो पहले लिख देते हैं, 1 को 2 पे डिवाइड करें, पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 0.5 -0.5। सो जीरोस ऑफ सिस्टम आर, पहली वैल्यू z की 1 है और दूसरी वैल्यू -0.5 है। अब स्टूडेंट इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि bz बराबर 0 आता भी है, यानी bz यानी इसकी वैल्यू थी z की 2 -0.5z -0.5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं चेकिंग कर रहा हूँ यहाँ पे कि क्या ये वाकई ही 0 के इक्वल आता है या नहीं, इसके सोल्यूशन है या नहीं है। तो z की जगह 1 पुट करते हैं, 1 की 2 -0.5, z की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, z की वैल्यू 1 -0.5, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 1 -0.5 -0.5। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 0 इक्वल टू 0 आएगा, यानी ये दोनों इक्वल हैं। अब यहाँ पे पुट करेंगे स्टूडेंट, z की वैल्यू -0.5 का स्क्वायर -0.5 मल्टीप्लाई z की वैल्यू -0.5 -0.5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट जब -0.5 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है, -0.5 -0.5। अब स्टूडेंट पहली वैल्यू आई 0.25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, इन दोनों को प्लस करें, देखते हैं ये भी 0.25 आएगा, आखिरी या 0.5, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 0.25 माइनस ये दोनों माइनस करेंगे तो स्टूडेंट 0 आ जाएगा, 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब फिर ये वाली लाइन मैंने ऊपर लिख दी, आप नीचे भी लिख सकते हैं वेरिफिकेशन के बाद, तो ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट, ये जीरोस ऑफ सिस्टम। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कह रहा है अ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज अ ट्रांसफर फंक्शन विद द डिनोमिनेटर। अब ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर दे दिया, अब स्टूडेंट वो az बराबर ये वैल्यू दी है, वो कह रहा है यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द पोल्स ऑफ द सिस्टम एंड डिटरमिन इफ द सिस्टम इज स्टेबल। और वो कह रहा है आगे बताएं कि सिस्टम स्टेबल है या सिस्टम स्टेबल नहीं है, आगे वो ये भी पूछ रहा है, तो स्टूडेंट ये भी चेक करेंगे हम। तो सबसे पहले तो हमें पता है ट्रांसफर फंक्शन इस फॉर्म का होता है bz डिवाइडेड बाय az। अब स्टूडेंट उसने ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर दिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसने, इसका मतलब है az उसने दिया हुआ है किसके बराबर, z की 2 -0.3z -0.4। तो स्टूडेंट वो कह रहा है फाइंड द पोल्स ऑफ सिस्टम। अब स्टूडेंट पहले नंबर पे पोल्स फाइंड करने हैं, तो फॉर पोल्स के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो हमारा डिनोमिनेटर फंक्शन है ना az, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, z की 2 -0.3z -0.4 इक्वल टू 0।
अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे पॉइंट खत्म कर रहा हूँ, फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, पॉइंट खत्म किया तो फ्रैक्शन में चेंज आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय z इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बाय मल्टीप्लाइंग विद 10 वी गेट, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा पहली वैल्यू 10z स्क्वायर, जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा 10 10 से काट जाएगा -3z -4 बराबर 0 आ जाएगा स्टूडेंट। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, मिड टर्म ब्रेक 10 को 4 से ज़रब करेंगे तो 40, तो स्टूडेंट अब हम इसके टोटे करेंगे, ज़रब करें 40 आए, माइनस करें 3 आए, तो वो स्टूडेंट बनता है 8 पंजा 40, 8 पंजा 40 -8z जमा 5z -4 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन, तो 10 और 8 2 के मल्टीपल हैं, 2z कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5z -4, इसमें कुछ कॉमन नहीं, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता 1 कॉमन, तो अंदर बचेगा 5z -4। अब स्टूडेंट याद रखना है ये फैक्टराइजेशन में ये जो दोनों पेयर्स है ना ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, अगर ब्रैकेट सेम नहीं आएंगे इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ट्रू नहीं है, तो ब्रैकेट एक दफा कॉमन आ जाएगी, बाकी बचेगा 2z + 1 इक्वल टू 0, एक दफा 5z -4 को 0 के इक्वल करेंगे, दूसरे नंबर पे 2z + 1 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट 4 माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस होगा, 1 प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस, तो z की वैल्यू -1/2, यानी -1/2 को डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगा। नेक्स्ट वन z बराबर 4 बटा 5, 4 को 5 पे तकसीम करेंगे 0.8। अब स्टूडेंट ये तो हो गए पोल्स, अब पोल्स फाइंड कर लिए हमने स्टूडेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट लास्ट में लिखेंगे सो पोल्स ऑफ सिस्टम और पहली वैल्यू z की है 0.8 और दूसरी है -0.5। अब स्टूडेंट सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करनी है, फॉर सिस्टम स्टेबिलिटी इसके लिए क्या करना है स्टूडेंट, ये हमारे जो है ना ये जो पोल्स निकाली इनका आंसर <1 होना चाहिए। पहला आंसर स्टूडेंट z का आया 0.8, z का एब्सोल्यूट यानी 0.8 का एब्सोल्यूट लेंगे तो ये 0.8 क्लियरली ये 1 से छोटा नंबर है, इसका मतलब ये भी ट्रू आ गया। दूसरा था z का आंसर था -0.5, इसके एब्सोल्यूट लेंगे तो स्टूडेंट ये माइनस का एब्सोल्यूट लें तो आंसर प्लस आता है, 0.5 ये भी 1 से छोटा है, इसका मतलब है कि हमने एब्सोल्यूट लिया तो हमारा आंसर जो है 1 से छोटा है। अगर आंसर 1 से छोटा है तो सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है। सो सिस्टम लास्ट में लिख देंगे सो द सिस्टम इज स्टेबल, ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। अगर 1 से बड़ा आता ना एक भी यानी तो फिर सिस्टम स्टेबल नहीं था होना, यूनिट सर्कल के अंदर आना चाहिए स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट कह रहा है अगेन क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, द डिनोमिनेटर ऑफ प्रोसेसिंग सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन इक्वल्स टू द az, वो दिया हुआ है। आगे कह रहा है यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन the location of the corresponding poles and assess the stability of system। अब पहले हमें स्टूडेंट पता है कि जो ट्रांसफर फंक्शन इस फॉर्म का होता है bz डिवाइडेड बाय az, जो bz है ना स्टूडेंट इसको कहते हैं न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, जो az इसको कहते हैं स्टूडेंट डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। अब स्टूडेंट हमने पोल्स फाइंड करने हैं तो उसने जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है ना, तो डिनोमिनेटर उसने दी हुई है, तो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल az गिवन है, वो बराबर है z का स्क्वायर जमा 1.2z जमा 0.35। अब स्टूडेंट पोल्स फाइंड करने हैं, फॉर पोल्स ऑफ सिस्टम या फॉर पोल्स पुट क्या करेंगे, ये जो az है ना डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल इसको 0 के इक्वल लिख देंगे। अब 0 के इक्वल पुट करेंगे स्टूडेंट, ये है क्या, इसकी वैल्यू क्या थी, z का स्क्वायर जमा 1.2z जमा 0.35 बराबर 0। अब स्टूडेंट ये इशारिया खत्म करते हैं, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, मैं इशारिया खत्म करने लगा हूं, तो स्टूडेंट ऊपर से इशारिया खत्म होगा तो नीचे 10 आ जाएगा स्टूडेंट, ऊपर से इशारिया खत्म होगा तो ऊपर 35, नीचे भी नीचे 100 आ जाएगा। आप स्टूडेंट चाहें तो इसकी कटिंग कर सकते हैं,
तो अगर कटिंग नहीं करनी तो स्टूडेंट 100 से ज़रब कर दें। कटिंग करनी है तो कटिंग कर देंगे, कटिंग करनी है तो 2 छिके 12, 2 पंजे 10, 5 सता 35, 5 दूनी 10, 0। तो ये बच गया स्टूडेंट जेड का स्क्वायर जमा 6/5 जेड जमा 7/20। तो स्टूडेंट नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेके तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अब। तो स्टूडेंट 5 20 के एलसीएम आएगा 5 ही है, 20 आएगा, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 5 चौका 20। तो 20 से ज़रब करूंगा स्टूडेंट, 20 से हर वैल्यू का ज़रब करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 6/5 जेड, और फिर 7/20 को भी इससे ज़रब करेंगे तो ये 5 एकम 5, 5 चौका 20, 20 से कट जाएगा। यह आ जाएगा स्टूडेंट 20 जेड का स्क्वायर 4 छिका 24 जेड जमा 7 बराबर 0। अब नेक्स्ट स्टूडेंट मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। इस 20 को 7 से ज़रब करें तो 20 सता 240, 140 ज़रब करो 140 आए, और स्टूडेंट जमा करो 24 आए। दो रकमें ढूंढनी है जिनको ज़रब करो 140 आए और जमा करो 24 आए। तो स्टूडेंट मिड टर्म ब्रेक करते हैं, अब एलसीएम लेते हैं। तो स्टूडेंट इसके पेयर बनेगा, अगर देखा जाए तो 14 को 10 से ज़रब करें 14 140, 14 में 10 जमा करें तो 24 आता है। तो उसके फैक्टर बना लेते हैं स्टूडेंट, ये बन जाएंगे 20 जेड स्क्वायर जमा 14 जेड जमा 10 जेड जमा 7 बराबर 0। अब कॉमन लेंगे स्टूडेंट, पहली दो में से क्या कॉमन आएगा स्टूडेंट, 20 और 20 और 14 जो है 2 के मल्टीपल हैं, 2 जेड कॉमन ले लेते हैं। इधर बचेगा 10 जेड जमा 7, इधर बचेगा स्टूडेंट इधर जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता 1 कॉमन, ब्रैकेट में 10 जेड जमा 7, अगेन कॉमन स्टूडेंट 2 जेड प्लस 1, ब्रैकेट आ जाएगी स्टूडेंट 10 जेड प्लस 7, दोनों को 0 के इक्वल करेंगे स्टूडेंट, 2 जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 और स्टूडेंट 10 जेड जमा 7 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो जेड बराबर -1/2 -0.5 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे 10 जेड बराबर -7, जेड बराबर -7/10 -0.7। इसका मतलब स्टूडेंट पहले लिखेंगे 100 पोल्स ऑफ सिस्टम, और पहली वैल्यू z की आई है -0.5, दूसरी वैल्यू आई है -0.7, ये पहली वैल्यू आई। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमें ये कह रहा है कि आपने क्या करना है, आपने इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो स्टूडेंट अब चेकिंग करेंगे इसकी, चेकिंग स्टेबिलिटी। अब स्टूडेंट ये जो हमारे आए हैं ना पोल्स आए हैं, पहला पोल आया z बराबर था -0.5, इसका एब्सोल्यूट लेते हैं -0.5 का, तो ये होगा +0.5। तो स्टूडेंट ये 1 से छोटा है, इसका मतलब ये ट्रू हुआ स्टूडेंट। दूसरी को चेक करते हैं z बराबर -0.7, इसका भी एब्सोल्यूट लेते हैं स्टूडेंट, तो 0.7 का एब्सोल्यूट +0.7, ये भी 1 से छोटा होगा। अब स्टूडेंट हमने एब्सोल्यूट लिया 1 से छोटा आया, इसका मतलब ये हुआ कि सोदा सिस्टम इज आल्सो स्टेबल, कि हमारा सिस्टम स्टेबल है, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से हमारा जो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 9 था ना, ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की, आज की वीडियो की आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।